नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं प्रायिकता। आपके कैलकुलस के जो चैप्टर हैं वो भी आपके कंटिन्यू चलेंगे और जो शुरू में 4 चैप्टर हुए थे उनका भी आप बार बार रिवीजन करते रहिए। साथ ही बीच में जो वेक्टर है या फिर रैखिक प्रोग्रामन है उनको भी हम कंटिन्यू लेंगे। अब देखिए, जो आपके प्रायिकता है ये बोर्ड परीक्षा में आपके 6 अंकों की है, यानी 6 अंक और साथ ही आपके पास में 2 ऑप्शन यानी अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा। और उस प्रश्न में अधिकतर ये देखा गया कि या तो प्रश्न है बेस प्रमेय से संबंधित और या फिर प्रश्न है प्रसरण से संबंधित, यानी बंटनता से रिलेटेड आपको प्रश्न मिल सकता है। तो इन 2 में से एक प्रश्न तो आपको पक्का अथवा में मिलेगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। एक एक करके आपको बिना प्रतिस्थापन के यानी एक गेंद निकालने के बाद उसको पुनः नहीं रखना है और 2 गेंदें आपको निकालनी है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त हो, यानी कि जब आप एक गेंद निकालकर बाहर रख दें और दूसरी गेंद निकालकर आप बाहर रखें वो लाल गेंद हो, तब क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद भी लाल है। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि गेंदें हैं यहाँ पर 3 लाल और 7 काली। तो हम कह सकते हैं कि कुल गेंदें बराबर 3 + 7 ये हो गए आपके 10। अब इसमें जो भी घटना हो रही है उस घटना को हम एक सिंबल के रूप में लिखेंगे ताकि हमें समझने में और सूत्र में आसानी हो। और साथ ही आप ये देखिए कि इसमें यहाँ पर दूसरी गेंद है वो लाल प्राप्त होने पर क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल है। तो दूसरी गेंद लाल हमने फिक्स कर दी और जो प्रथम गेंद है वह लाल या काली दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो उन पहली 2 घटनाओं को हम नाम देंगे E1 और E2, इवेंट फर्स्ट एंड इवेंट सेकंड। तो हम लिख देते हैं, माना E1 घटना यह है आपके प्रथम चयनित गेंद लाल है तब, और दूसरी हम घटना कहते हैं E2 ये है अपने प्रथम चयनित गेंद काली, यानी पहली गेंद लाल है तब तो है E1 और पहली गेंद काली है तब घटना है E2। अब अपने पास में जो फिक्स घटना है कि द्वितीय चयनित गेंद लाल हो, इस घटना को हम मान लेते हैं। जैसे एक घटना है वह है आपके द्वितीय चयनित गेंद लाल। अब ध्यान दीजिए, आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि जब पहली गेंद निकालें और वह गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता क्या होगी। एक ही बार में गेंद निकालने की प्रायिकता के लिए आप देखेंगे कि E1 यानी कि पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें कुल गेंदें आपके 10 और लाल गेंदों की संख्या यहाँ पर 3, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई 3/10। फिर आप देखेंगे कि वह गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि वह गेंद काली हो तब 10 में से 7 स्थितियों में इसकी प्रायिकता है। अब देखिए कि यहाँ पर घटना जो है वो संबंधित है, यानी कि इसमें पहली गेंद जब लाल हो तब दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर पहली गेंद काली हो तब दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए हम ये देख रहे हैं यहाँ पर
कि जब एक गेंद हम निकालें और वह गेंद आपके लाल हो, ये लिखने का तरीका होगा कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, जब पहली गेंद है वो लाल हो और दूसरी गेंद अपने पास में लाल ही प्राप्त हो। यानी पहली गेंद लाल होने पर दूसरी गेंद भी लाल होगी। इसके लिए आप देखेंगे कि दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता यानी ए इसकी स्थिति है। अब इसका लिखने का तरीका ध्यान रखें कि जब ये घटना हो चुकी है यानी इवेंट फेस्ट हो गया है और वह भी लाल गेंद हमने निकाल कर बाहर रख दी, तो अभी लाल गेंद एक कम हो गई और कुल गेंदों में से एक गेंद कम हो गई और वो अब बच गई है अपने 9। अब उसमें जो गेंद अपने पास में दूसरी लाल चाहिए, लेकिन एक गेंद जब लाल हमने बाहर रख दी तब अपने पास में थैले के अंदर केवल 2 गेंदें शेष बची है। ये समझना सबसे जरूरी है इसमें। फिर इसमें ऐसी घटना जब पहली गेंद हमने देखा कि वह काली थी, लेकिन जब हमने उस गेंद को बाहर ही रख दिया और दूसरी गेंद निकाला, वह गेंद यहाँ पर हमें लाल प्राप्त हुई, तब इसकी प्रायिकता के लिए आप देखेंगे कि एक गेंद कम हो गई तो कुल गेंदें अभी थैले के अंदर 9 ही है। और जब हमने देखा कि पहली गेंद काली है तब उसमें थैले के अंदर 3 गेंदें यथावत है, यानी लाल 3 गेंदें अपने पास है। तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/9। अब देखिए कि इस प्रकार से एक घटना पर दूसरी घटना इस तरह से आधारित हो और उसमें विशेष स्थिति दे रखी है इस तरह से, तब हम एक विशेष प्रमेय काम में लेते हैं, बेज प्रमेय। तो लिखेंगे अतः बेज प्रमेय से। तो बेज प्रमेय का अपना जो फॉर्मूला होगा वो हम उसके लिए ज्ञात करेंगे कि द्वितीय चयनित गेंद लाल हो तो प्रथम गेंद भी लाल है, इसकी प्रायिकता क्या है। यानी हमें ये फिक्स दे दिया कि द्वितीय चयनित गेंद है वो लाल ही होनी चाहिए। यानी हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी जब द्वितीय गेंद है वो लाल ही है तब क्या प्रायिकता है कि प्रथम गेंद भी लाल है। तो प्रथम गेंद के लाल होने की प्रायिकता यानी घटना E1। इसके लिए आप सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते समय आप विशेष ध्यान दें कि आपको ये कहा गया कि जब द्वितीय गेंद लाल है तब प्रथम गेंद भी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए आपको सभी स्थितियों को साथ में लेना होगा। एक तो वह स्थिति जब आपके पास में उसमें लाल और दूसरे में काली। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जब किसी स्थिति में हमें पहली गेंद है वो लाल प्राप्त हो जाए, तब द्वितीय गेंद वो भी लाल हो, उसके लिए हम देखेंगे कि जब पहली गेंद लाल है और दूसरी गेंद है वो भी अपने लाल, ये इसकी प्रायिकता होगी। फिर दूसरी स्थिति है अपने, यानी कुल स्थिति हम ज्ञात कर रहे हैं, तो उन प्रायिकताओं का योग जो होगा वही अपनी कुल स्थितियां होगी। अब इसमें दूसरी स्थिति में ये भी हो सकता है कि पहली गेंद है वो काली प्राप्त हो, तो पहली गेंद हमें काली प्राप्त हो गई। अब पहली गेंद काली प्राप्त हो गई तो दूसरी लाल होने की प्रायिकता ये है, तो गुणन नियम से अपने ये हो जाएगा कि पहली गेंद है काली और दूसरी गेंद है लाल। अब हमें जो प्रश्न दिया है वह यह है कि पहली गेंद लाल और दूसरी भी लाल, तो यानी कि दूसरी गेंद लाल होने पर पहली की लाल होने की प्रायिकता। इसके लिए कुल स्थितियों में से अपने पास में अनुकूल स्थितियां इसमें हैं। यहाँ पर पहली काली गेंद है और दूसरी यहाँ पर लाल गेंद है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त हो तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम गेंद भी लाल है। तो यहाँ पर
दोनों स्थितियों में लाल गेंद है, ये अपनी अनुकूल स्थिति है, यानी ये होगा P(E1) इंटू PA/E1। ये बेज प्रमेय का फॉर्मूला लिखने के लिए आप हमेशा इनकी कंडीशंस को देखते हुए लिखें और इनको इस तरह से प्रायिकता के अनुसार ही याद रखें कि ये अपनी कुल स्थितियां और ये अपनी अनुकूल स्थितियां। अब आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, यानी मान रख देंगे P(E1), ये हो गया अपने 3/10 और गुणा में अपने PA/E1, तो ये हो गया 2/9। फिर इसमें P(E1) हो गया अपने 3/10 इंटू सेम ये हो गया 2/9। फिर इसमें P(E2) ये हो गया 7/10 और ये हो गया अपने 3/9। अब इसको हम सरल करते हैं, तब आता है अपने पास 3 इंटू 2 ये हो गया 6/10 इंटू 9। इसको हम लिख देते हैं सीधा 90। अब इसमें ये हो गया एलसीएम लेने पर बट्टे में 90 और यहाँ पर हो गया 3 इंटू 2 6 और ये हो गया 7 इंटू 3 21। अब इसको और हल करते हैं, 90 से 90 कैंसिल हो गया, 6/27। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 9 बार, तो 2/9 अपना आंसर होगा उस घटना की प्रायिकता जब अतः द्वितीय चयनित गेंद लाल हो तो प्रथम गेंद भी लाल होने की प्रायिकता बराबर ये होगा अपने 2/9। ये आप फाइनल आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो अपने है बेज प्रमेय। बेज प्रमेय आपको लिखना आ गया तो इस प्रकार का आप कैसा भी प्रश्न आएगा 2 कंडीशन साथ में दिए होने का, उसका आप हल कर सकते हैं। अब देखिए आपके लिए दूसरा प्रश्न है, 5 पासों को एक साथ फेंका गया है, यदि एक पासे पर एक सम अंक आने को सफलता माना जाए तो अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रायिकता के लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए कि सफलता की प्रायिकता क्या है और असफलता की प्रायिकता क्या है। फिर हम उसमें अधिकतम 3 के लिए देखेंगे, तो अधिकतम 3 की हम कंडीशन देखने के लिए इसमें बंटनता का नियम काम में लेते हैं और इसमें साथ ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सफलता को प्रायिकता कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि सम अंक आने को सफलता कहें तब सम अंक है जो है अपने पास में एक पासे पर 3, तो इस सम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी, वो होगी अपने दर्शाएंगे इसको स्मॉल p से, और इस स्मॉल p की वैल्यू होगी अपने 6 एक पासे पर कुल अंक और इसमें से 3, यानी ये हो गया अपने 1/2। जब हमें सफलता की प्रायिकता मिल गई तो असफलता साथ में ऐड होगी, यानी हम जानते हैं कि दोनों का योग जो होगा वो हमेशा प्रायिकता के नियम से 1 ही होगा। तो उस असफलता को दर्शाते हैं Q से और ये मिलेगा जब 1 में से सफलता को घटाएंगे तो ये आ गया 1/2। आगे देखिए यहाँ पर 3 सफलताओं की बात कर रहे हैं और पासे है अपने पास में 5, तो पासों की संख्या हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि पासों की संख्या जो है इसको हम स्मॉल n से दर्शाएंगे और ये है अपने पास में 5। और कह रहे हैं यहाँ पर कि अधिकतम है वो सफलता, 3 सफलता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हमारे पास में सूत्र में जो आवश्यक है
उसके अनुसार r का मान है वो अपने 3 से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि दे रखा है कि अधिकतम 3 होने का अर्थ होगा कि जो हमारे पास में x की वैल्यू होगी वो अधिकतम 3 तक हो सकती है। अब देखिए हमारे पास n, r, q और p इन सब की वैल्यूज है, तो हम देख सकते हैं कि जो प्रायिकता होगी 3 सफलता की प्रायिकता, यानी अतः अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता, इसको दर्शाने का तरीका होगा प्रायिकता जब x की वैल्यू है वो अधिकतम हो अपने 3। अब यहाँ पर जब 3 अधिकतम है तो उसमें 1 है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन चौथे और 5वें पासे पर ये स्थितियां असफलता में हो सकती है, यानी अधिकतम हमें 3 सफलता ही चाहिए। तो इसका हम दूसरा रूप लिख सकते हैं 1, 2 और 3 इन पासों को छोड़कर 1 में से चौथे और 5वें पासे की प्रायिकता हम घटाएंगे, तब हमें जो प्रायिकता मिलेगी वो अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता मिलेगी। तो हम इसी स्थिति को ये भी लिख सकते हैं कि 1 में से जब प्रायिकता घटाई जाए, जब x यानी चौथा पासा और साथ में ये है अपने 5वां पासा। अब इसके लिए आप एक सूत्र पढ़ते हैं बर्नौली प्रमेय का, और वो है अपने पास में कि जब कोई भी घटना इस प्रकार p x बराबर r हो, तब उसका मान जो है वो p n माइनस r और फिर असफलता और यहाँ पर r, ये होगा अपने किसी घटना में सफलता की प्रायिकता। अब हम जब यहाँ देख रहे हैं सूत्र में कि चौथे पासे पर सफलता और 5वें पर सफलता, इन दोनों का योग 1 में से घटाएंगे तो हमें अधिकतम 3 पर आपको सफलता मिलेगी जब उस पर सम अंक आए। तो इसके लिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जब इस सूत्र में मान रखते हैं वापस, तब ये होता है अपने पास, इसकी जगह n की जगह आ गया 5, c 4, 1/2, 5 माइनस 4 ये हो गया 1/2 और r की जगह आ गया अपने 4। फिर देखिए प्लस 5c 5 1/2 और ये हो गया सफलता, n माइनस r ये हो गया 5 माइनस 5 0, और इसमें हो गया अपने जब असफल है तब r का मान यहाँ पर 5, तो ये असफल में r का मान 5। अब इसे हम सामान्य कैलकुलेशन से हल करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 5c 4, इसका मान होता है अपने पास में, जब इसको हल करते हैं तब फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1। तो इसे जब हल करते हैं तो फैक्टोरियल 4 और ये 5 गुणा में आ गया और ये आ गया अपने फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया की वैल्यू हो गई अपने 5। 1/2 आधार सेम है, घातों का इसमें पावर्स का ऐड होगा, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया यहाँ पर 5 प्लस 5c5, ये आपकी वैल्यू है इसकी 1, ये 1/2 घात 0 और इसमें 5, तो इनका दोनों का योग हो गया अपने 5। अब यहाँ जब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ये ब्रैकेट ही रहने दें, फिर 5 इंटू 1/2 की घात 5 है, 2 की घात 5 का मान होता है आपके 32, तो ये हो गया 5/32 और प्लस में हो गया यहाँ पर 1/32। नेक्स्ट सॉल्व करें, ये होगा 1 माइनस 32, इसमें एलसीएम आ गया, और
5 प्लस 1 ये हो गया 6। 1 माइनस 6/32 को आप हल कर सकते हैं। ये हो गया 2 से भाग जाने पर 3/16। अब यहाँ 16 इंटू 1 यानी कि 16 माइनस 3 हो गया आपके 13/16। 13/16 आपका फाइनल आंसर होगा जब एक पासा जो है उस पर 3 अंक है वो सम हो, और इसी प्रकार के अपने पास में 5 पासे हैं, उन 5 पासों में से अधिकतम 3 पासों पर सम आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उस प्रायिकता के लिए आपको इस तरह का मेथड काम में लेना है। यह अंक इसके भी आपके 6 अंकों का प्रश्न है और कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने 2 प्रश्न किए। इसी प्रकार के और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसी प्रकार के जो और सेम प्रश्न हैं इनको आप नियमित रूप से घर पर हल कीजिए, और जो भी समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न का अंक या फिर इमेज अपलोड कर सकते हैं और उसका आपको आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से अब आपके जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों की बात करते हैं। इनका आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उन प्रश्नों को हल करें। तो ये आपके मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप अवश्य हल कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने है 2019 के पेपर के जो प्रश्न हैं उन्हें लीजिए। नेक्स्ट है आपके 2018 के प्रश्न। अब आपको 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न जो 6 अंकों के पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का भी अभ्यास करें। तो ये देखे आपने प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपके मित्रों को या फिर सहपाठियों को फायदा पहुंचे। तो कैसी लगी आपको ये आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको इसी प्रकार से तैयारी में हम मदद करते रहें तो इसमें आपके प्रेरणा की भी हमें आवश्यकता होगी। धन्यवाद।